हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। विभिन्नता एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। यानी आनुवंशिकता का मतलब है माता पिता से संतानों में गुणों को जाना, और विभिन्नता का मतलब है जैसे एक कोई बच्चा गोरे रंग का हो जाता है तो कोई काला हो जाता है, तो विभिन्नता हो गई है। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई हैं। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक माता पिता से एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचना है जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वे कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहां इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है, में स्थित है, लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा सकता है। लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, जीवाणु की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। पहले जीवाणु में थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, फिर आगे की पीढ़ियों में वो विभिन्नता होती गई। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प यानी डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। चित्र 1 में उच्च स्थिति को दर्शाया गया है, जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानता होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। यानी अलैंगिक जनन में कम विभिन्नता होती है और लैंगिक जनन में ज़्यादा विभिन्नता होती हैं, क्योंकि 2 पेरेंट्स होते हैं। क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आनुवंशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा पार्ट है इसका विभिन्नता। एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है, जैसे त्वचा का रंग अलग होना या आइस का रंग अलग होना हो सकता है। तीसरा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। लक्षण। लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। 5 जीन। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि यह लक्षण ज़्यादा लोगों में पाया जाता है।